नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी महाथा झारखंड से। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के साथ डिस्पेप्सिया जैसी बीमारी का कैसे उपचार करेंगे इस पर बात करते हैं। देखिए, डिस्पेप्सिया कह सकते हैं अनडाइजेशन, अपच, भूख की कमी, तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी बहुत जगह इसे कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं सही ढंग से उनका पाचन न होना, जो भी हम खाते हैं उसका पूर्णतः पाचन हो जाए तो शरीर में उसका सही ढंग से मेटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन, सारी प्रक्रिया समय पर हो जाती है। लेकिन अगर अनडाइजेशन की समस्या रही तो जो भोजन हम करते हैं वो उसी तरह करने के बाद फिर स्टूल के साथ बहुत ही कष्टदायक स्थिति में वो सामने आते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स जो बिना पचे हुए भी साबुत वो स्टूल के साथ बाहर आते हैं। तो इस प्रकार की समस्या में ये जो परेशानी है डिस्पेप्सिया की, ये पेशेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जटिल स्थिति में ले आती है। ऐसी बीमारी में गैस ज़्यादा बनता है, एसिडिटी की भी समस्या होती है और पेशेंट में उल्टी जैसी टेंडेंसी बनी रहती है, नींद की कमी होती है, शरीर में बेचैनी, अकबकाहट, चिड़चिड़ाहट, ये सारे सिम्टम सामने नज़र आते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि पेट फूला हुआ रहता है, पेट में अफारा रहता है, भूख नहीं लगती है, खट्टी मीठी डकारें आती हैं, वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी पेट में ममोड़ के साथ दर्द होता है, छाती में जलन होती है, कब्जियत की समस्या होती है, स्वाद खत्म हो जाता है। क्या बोला जाए, जैसे किसी भी चीज़ का एक स्वाद जो होता है, टेस्ट किसी चीज़ को खाने से वो स्वाद को पहचानने की जो शक्ति होती है वो लगभग वो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ आलस्य, सरदर्द, बेचैनी, इस प्रकार के सिम्टम सामने आते हैं पेशेंट को। तो इसका मुख्य कारण होता है देर रात तक जगना, असमय भोजन का करना, भोजन का नियमित रूप से रेगुलर जो हम फूड लेते हैं उस प्रकार के भोजन में कुछ अचानक परिवर्तन कर देना जिसे पचाने में मेरा लिवर सक्षम नहीं है, या कह सकते हैं कि तेल मसालेदार रिच फूड, मांस, मदिरा, ये सब का ज़्यादा सेवन करना, पानी कम पीना, इस प्रकार से, या पेशेंट अधिकतर अगर तनावग्रस्त स्थिति में रहता है, चिंतित रहता है, तो ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग देंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, S1 का D3 में 10 बूंद 3 बार खाना नाश्ता के पहले, और S10 का D3 में 10 बूंद 3 बार खाना नाश्ता के बाद, और S9 का S5F1 भरवन वाई, ये S9 का कम्बिनेशन हम लोग D3 में खाना खाने से पहले 10 बूंद करके 3 बार देते हैं, थोड़ा सुसुम पानी के साथ। और जनरली इस प्रकार के केस में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो एस्लासिटेन भर्टू को रात को सोते समय D3 में 20 बूंद गर्म पानी के साथ, तो निश्चित रूप से ये अनडाइजेशन की समस्या पूरी तरह से क्योर हो जाती है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। और इसमें पेशेंट को तेल मसाला कम खाने की सलाह देना है, पानी ज़्यादा पीना है, रिच फूड कम लेना है, नशे से थोड़ा परहेज करना है, और फिजिकली थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह समय पर करे, और टेंशन फ्री रहे, और समय पर उठना है, और नियत समय पर सो जाना है, पानी का ज़्यादा यूज करना है, कोशिश करना है हरी साग सब्जियों पर ज़्यादा निर्भर करे, सलाद की मात्रा थोड़ा बढ़ा देनी है। तो इस प्रकार से पेशेंट अपना अगर लाइफ स्टाइल नॉर्मल करे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कंपलसरी बना कर रखे, तो अपच जैसी समस्या स्वतः भी ठीक हो जाया करती है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के साथ हम इसे इजीली बिना किसी प्रकार का साइड इफेक्ट दिए बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। धन्यवाद।